राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे। तो राजा परीक्षित कहते हैं, प्रभु ये जो प्रसंग है 1 वर्ष के बाद क्यों बतलाया गया, सारा विधान बतलाइए। तब कहते हैं कि ब्रह्मान कलंतर कृतम तत्कालीनम कथम भवेत् यत कौमारे हरि कृतम जगुपांगडे वारिका। और महाराज भगवान ने अघासुर का जब वध करके ग्वाल बालों के साथ प्रसाद भोजन करने के लिए पंक्ति बनाया। जब पंक्ति बनाकर सोचे कि प्रसाद ले ले, और तब महाराज ब्रह्मा जी सोचते हैं, अरे जो शेष सही भगवान की हमने गर्भ स्तुति की थी, देखो तो सही कैसे हैं। और यहां भगवान पंक्ति लगा के बैठे। उसके बाद भगवान मधुमंगल से कहते हैं, हे मधुमंगल, रोज रोज हमारे यहाँ का खाना खाता है, प्रसाद ग्रहण करता है, आज मैं तेरे यहाँ का प्रसाद ग्रहण करना चाहता हूं। क्योंकि महाराज सांडिल ऋषि का क्रम क्या था, सुबह से उठते शाम हो जाती पूजा करते करते महाराज 16 विध से सभी देवताओं की पूजा करते, भागवत का पाठ करते, गीता का पाठ करते, विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करते करते शाम के 7 बज जाती। और जब सूर्य अस्त हो जाता तो महाराज फलहार ले लेती। तो पतिव्रता का धर्म क्या है, जब तक पति प्रसाद ना ग्रहण किया हो तब तक पत्नी को प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो महाराज मधुमंगल की मां पूर्णमासी क्या करती कि महाराज पति अपने पति का इंतजार करते करते फलहार कर लेती। तो इस दृश्य को देखकर माता यशोदा ने एक दिन मधुमंगल की मां से कहा कि देखो भाई, आप लोग तो प्रसाद घर पे बनाते नहीं हो, तो जो आपका पुत्र है ना, हमारे यहाँ प्रसाद ले लिया करेगा। जब भगवान ने कहा कि रोज हमारे यहाँ का प्रसाद ग्रहण करते हो मधुमंगल, आज मैं आपके यहाँ का ग्रहण करना चाहता हूँ। तो महाराज दौड़ते दौड़ते मधुमंगल महाराज अपने घर आया, अपनी माँ से पूर्णमासी से कहा कि माँ, लाला ऐसा ऐसा बोल रहा था। तब पूर्णमासी ने जाकर सीकर में देखा तो छाछ पड़ी थी। तब पूर्णमासी मौसी सोचती है, अरे खट्टी छाछ लाला को कैसे दे दूं। तो तुरंत महाराज कढ़ी बनाई और दिया। उसके बाद बड़े उमंग के साथ मधुमंगल लेके जा रहा था। जैसे कुछ नजदीक पहुंचा, उसके मन में विचार आया, ये जो खट्टी कढ़ी भगवान को दूंगा तो जिंदगी भर मुझे खट्टी छाछ खानी पड़ेगी, खट्टी कढ़ी खानी पड़ेगी। तो महाराज देने के बदले स्वयं मधुमंगल पी रहा है। इतने में भगवान श्री कृष्ण की नजर गई। अरे मधुमंगल, तेरी माँ ने छाछ हमारे लिए भेजा है, तू पिए जा रहा। भगवान जैसे दौड़ते आए, पूरी छाछ मधुमंगल ने पी ली। उसके बाद कुछ बचा नहीं। तो भगवान सोचते हैं ब्राह्मण पुत्र है, तो महाराज ओंठों में थोड़ा कढ़ी लगी थी तो चाटने लगे कि महाराज ब्राह्मण के
झूठ का प्रसाद ग्रहण करूंगा तो मेरी बुद्धि सुधर जाएगी। और महाराज चाट रहे थे। इस दृश्य को ब्रह्मा जी आकर देखे, अरे कैसा भगवान, यहां तो जूठन चाट रहा है, ये तो भगवान नहीं हो सकता, ऐसे भी भगवान होता है क्या? और ब्रह्मा जी ने सोचा परीक्षा लेता हूं। और महाराज यहां जैसे कमल की पंखुड़ी होती है वैसे बैठ गए, ग्वाल वाल और प्रसाद ग्रहण करने लगे। और महाराज बछड़े मधुबन में चर रहे थे, तो ब्रह्मा जी को लगा कि बछड़े उठा ले जाता हूं। और थोड़ा दूर बछड़ा गए तो ग्वाल वाल कहते हैं कि लाला बछड़े तो दिखाई नहीं देते, बोले आप प्रसाद ग्रहण कर लो, मैं बछड़े लेकर के आता हूं। और स्वयं आज प्रसाद छोड़कर गए तो महाराज बछड़े तो नहीं मिले, जब वापस आए तो ग्वाल वाल भी नहीं। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि ब्रह्मा जी को अभी ये भी नहीं मालूम कि मैं उनका दादा हूं। और तुरंत भगवान ने आज एक लीला करने की सोची। महाराज जितने ग्वाल वाल थे उतने प्रभु ने आज शरीर को धारण किया, लकड़ी धारण की, बछड़े धारण किए। और शाम के जैसे गए, उसके बाद महाराज किसी को पता नहीं चला कि हमारे जो असली बच्चे हैं वो वापस नहीं आए। उसके बाद जो माता गौ अपने बछड़ों को दूध पिलाना बंद कर दी, वो भी आज पिलाने लगी। उसके बाद महाराज जो माताएं अपने पुत्रों को कम मानती ज्यादा प्रेम करने लगी। उसके बाद यहां बलराम जी ने ध्यान कर देखा, बोले अरे ये तो ग्वाल कौन बने हुए हैं? भगवान श्री कृष्ण। तो सभी महाराज गोपियों को आदेश दिया कि इस समय शुभ सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है, शुभ समय है कि अपने अपने पुत्री का विवाह कर दो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उसके बाद महाराज जब ब्रह्मा जी दूसरी बार आए तो देखते हैं कि देखो तो सही क्या चल रहा है। और बालक और बछड़ों के अनुपस्थिति में देखा तो जो जैसा था सब वैसे मिला। अरे आश्चर्यचकित हो गए कि जिसको मैं लेके गया हूं सच्चे वो हैं कि ये सच्चे हैं। और भगवान ने एक लीला करने की सोची। ब्रह्मलोक गए और चौकीदार से कहा, हे चौकीदारों, आजकल इधर उधर नकली ब्रह्मा घूम रहा है, इसलिए मैं अंदर जाता हूं, कोई नकली आए तो उसकी बराबर ख्याल करना। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण सिंहासन में बैठ गए। बैठने के बाद यहाँ ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक वापस जाते हैं। जाने लगे, कहाँ जा रहे हो? बोले मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। बोले हमारे स्वामी कब से बैठे? और पिटाई करने लगे। जब पिटाई करने लगे उसके बाद ब्रह्मा जी ने ध्यान किया, अरे भगवान श्री कृष्ण मेरे सिंहासन में। और ब्रह्मा जी ने महाराज स्तुति की, भव्य स्तुति है। नौमीड्यते भ्रू पुसेत दिदंबराया गुंजावतन से परिपी छल सन्मुखाय वंस्रजे कवर बेत्र विसाण बेणु लक्ष्म श्रिये मृदुपदे पशुपाग जाय। हे प्रभु, आपका शरीर
वर्षाकालीन मेघों के समान है और बिजली की भांतिया का चमक रहा है पीतांबर, और कानों में कुंजा के फूल महाराज लटक रहे हैं और सिर पर महाराज मोर पंख है और महाराज वक्षस्थल पर बैजंती की माला धारण किए हुए हैं और महाराज हाथ में दही युक्त ग्रास है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय।